अब कंप्यूटर की कुछ वन लाइनर भी कर लेते हैं। ठीक है, कंप्यूटर का वन लाइनर, चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में खाली स्थान शामिल है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पेरिफेरल और डिवाइस। ठीक है, पेरिफेरल डिवाइस ये क्या है, तीनों चीज़ जो है कंप्यूटर सिस्टम में शामिल होते हैं। शब्द खाली स्थान का अर्थ कंप्यूटर के ऐसे किसी घटक से है जो कार्य करने के लिए आवश्यक होता है। ठीक, कंप्यूटर का कौन सा घटक है जो कार्य करने के लिए आवश्यक होता है, रिसोर्स। ठीक, कंप्यूटर पर जानकारी के रूप में स्टोर की जाती है खाली स्थान, क्या स्टोर की जाती है, डिजिटल डेटा। ठीक है, डेटा है, अगर आपने उसे कंप्यूटर में स्टोर कर दिया तो वो हो गया डिजिटल डेटा। कंप्यूटर का प्रकार, प्रोसेसर और ऑपरेटिंग प्रणाली उसके खाली स्थान को परिभाषित करती है। प्लेटफॉर्म को पर्सनल कंप्यूटर खाली स्थान की कंप्यूटिंग ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। व्यक्ति की कंप्यूटिंग ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्सनल कंप्यूटर को बनाया गया है। पहले से चल रहे कंप्यूटर को पुनः चालू करने को खाली स्थान कहते हैं, वार्म बूटिंग कहते हैं। ठीक है, पहले से कंप्यूटर ऑन है उसको आप पुनः चालू करेंगे तो उसे क्या कहते हैं, वार्म बूटिंग, रिस्टार्ट। ओके, खाली स्थान एक बड़ा और महंगा कंप्यूटर है जिसमें एक साथ सैकड़ों या हज़ारों प्रयोक्ताओं के लिए डेटा प्रोसेस करने की क्षमता होती है। मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन सी प्रक्रिया यह सुनिश्चित के लिए जांच करती है कि कंप्यूटर ऑपरेट कर रहे हैं और उचित ढंग से जुड़े हैं। ठीक है, कौन सी प्रक्रिया यह सुनिश्चित के लिए जांच करती है कि कंप्यूटर ऑपरेट कर रहे हैं और उचित ढंग से जुड़े हैं, ये बूटिंग देखता है। ठीक है, जो आसानी से इंस्ट्रक्शंस समझ लेता है उसे यूज़र फ्रेंडली कहते हैं। ठीक है, यूज़र फ्रेंडली कंप्यूटर जो आसानी से समझ लेता है। ठीक है, कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य क्या है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, किसी पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य पुर्जा है माइक्रो प्रोसेसर। वॉल लगे कंप्यूटर किसी पीढ़ी के हैं, कौन सी पीढ़ी के हैं, पहली पीढ़ी के। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, मोचले एवं एकर्ट। आधुनिक कंप्यूटर में प्रयोग किए जाते हैं VLSI। माइक्रो कंप्यूटर को खाली स्थान कहते हैं, कंप्यूटर ऑन ए चिप। इंटीग्रेटेड सर्किट किससे बनाई जाती है, सिलिकॉन से, ये इम्पोर्टेंट है। इंटीग्रेटेड सर्किट किससे बनाई जाती है, सिलिकॉन से। एनआईसी का पूरा नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर था इलेक्ट्रोमैकेनिकल। एनालॉग कंप्यूटर है निम्न स्तर पर संप्रेषित करना। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है मार्क 1, ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है मार्क 1। ठीक, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बना था 1979 में। व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया गया था, माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, पर्सनल यूज़ के लिए बनाया गया है इसे। भारत में निर्मित कंप्यूटर प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है, सिद्धार्थ, प्रथम कंप्यूटर जो भारत में बना है। सबसे पुराने आंकड़े गिनने वाली मशीन है अबेकस। पोर्टेबल कंप्यूटर कौन सा है जिसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा सकता है, लैपटॉप, ये तो सबसे आसान है। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग हुआ जिसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग हो। पहली एडिंग मशीन जिसमें जोड़ हो सकता था, पास्कल। सबसे पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस है अबेकस। कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किया था चार्ल्स बेबेज ने, ये क्या है, कंप्यूटर के जनक हैं चार्ल्स बेबेज। ठीक, सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाला किया जाने वाला सुपर कंप्यूटर है डिजिटल कंप्यूटर। क्रे क्या है, सुपर कंप्यूटर। पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रमुख विशेषता निम्न में कौन सी होगी, घर घर में उपयोग कौन सा होता है, पंचम पीढ़ी का। ठीक है, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान जिसका है, जॉन वॉन न्यूमैन। प्रथम अंकीय
कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? चार्ल्स बेबेज का। प्रथम अंकीय मतलब गणना करने के लिए जो कंप्यूटर बनाया गया वो किसने बनाया? चार्ल्स बेबेज ने। फिर कंप्यूटर का जो विकास में सर्वाधिक योगदान है, मतलब जितना अभी कंप्यूटर आगे आया है उसमें जिसका सबसे ज़्यादा योगदान है वो है जॉन वॉन न्यूमैन। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 में हुई। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? J.S. गिल्बी ने। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में खाली स्थान दोष था, वो था आकार बड़ा, वो बहुत बड़े आकार का होता था। जो प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर होता था, एक रूम जितना समझिए उतना आकार होता था उसको चलाने के लिए, मतलब एक इंसान नहीं चला सकता था उसको, बहुत सारे लोग लगते थे। ठीक है। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य घटक है इंटीग्रेटेड सर्किट, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य घटक है इंटीग्रेटेड सर्किट। कार्य पद्धति के आकार पर कंप्यूटर के प्रकार हैं डिजिटल और माइक्रो। खाली स्थान सुपर चिप का प्रयोग मिनी कंप्यूटरों में लगाने से वह सुपर मिनी कंप्यूटर बना जाता है। ठीक है। 80,386 सुपर चिप। टेलीविज़न के आकार का कंप्यूटर कौन सा होता है? माइक्रो कंप्यूटर। कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती? यह कम गति एवं अशुद्धता से काम करता है। विशेषता, अच्छा, ये जो है विशेषता नहीं पाई जाती, मतलब कि वो कम गति से और अशुद्धता से काम नहीं करता है। अशुद्धता से काम नहीं करता है और कम गति नहीं होता है, मतलब स्पीड रहता है। ठीक है। नहीं पाई जाती है बोल रहे हैं ना, इसलिए। कंप्यूटर की क्षमता है सीमित। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है सामान्य। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? कृत्रिम। खाली स्थान एक माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर डिवाइस है। पर्सनल कंप्यूटर।